हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 में मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। जैसा कि हम लोगों ने इसमें बाकी के क्वेश्चंस भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने वीडियोस बनाई थी, तो उन वीडियोस को भी आप देखेंगे तो बाकी के क्वेश्चंस भी आप लोग इसमें कवर कर लेंगे। तो पूरी एक प्ले लिस्ट है जिसमें सारे क्वेश्चंस अरेंज्ड हैं। आप उस प्ले लिस्ट को पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए तो सारे क्वेश्चन मैक्सिमम में आके आपके कवर हो जाएंगे इसके अंदर। तो चलिए उसी सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्लास 12 मैक्सिमम। क्वेश्चन है शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ स्फीयर। एक स्फीयर है, इस स्फीयर के अंदर हमें क्या करना है, एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है। क्या इंस्क्राइब करना है? सिलेंडर। और उसका वॉल्यूम जो रखना है वो क्या रखना है? मैक्सिमम। तो सबसे बड़ा सिलेंडर जो हम एक स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी जो रेडियल हाइट, उसकी जो हाइट होगी वो हाइट क्या होगी? 2r/3। उस सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 2r/3, जहां पर r जो है वो क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर। और इसके अलावा ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, और जो उसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं। हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को मैक्सिमम करवाना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अगर हमने इस सिलेंडर की रेडियस को लिया स्मॉल r, सिलेंडर की हाइट को लिया स्मॉल h, तो वॉल्यूम होगा इसका पाई r²h। दोनों वेरिएबल है, सिलेंडर की रेडियस भी और सिलेंडर की हाइट भी, दोनों वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है? स्फीयर की रेडियस, कैपिटल R जो है वो कांस्टेंट है। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। यहां पे एक वेरिएबल होना चाहिए, या तो R रहेगा या H रहेगा। उसके लिए इस ट्रायंगल में, यहां पे इस वाले में, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इसमें दो डायमेंशन हमें पता है, ये बेस कितना है? R, सिलेंडर की रेडियस, हाइपोटेन्यूज कितना है? कैपिटल R, स्फीयर की रेडियस। इसका और पता लगाना पड़ेगा ये कितना है। अगर ये O है, ये A है, ये B है, तो A भी हमारे पास है, O भी हमारे पास है, लेकिन OA नहीं है। तो OA कितना होगा? तो देखिए ये क्या है? सिलेंडर है। सिलेंडर का ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस, दोनों सरफेस बराबर होते हैं। और एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो बराबर सरफेस है किसी स्फीयर के अंदर, तो सेंटर से उनकी जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। तो अगर इसकी पूरी हाइट h है, यहां से यहां तक सिलेंडर की अगर पूरी हाइट कितनी है? h, और सेंटर अगर इससे और इससे बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो सेंटर होगा ये इस पूरी हाइट का मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये पूरी हाइट h है, तो ये जो बचेगा ये कितना बचेगा? h/2। सिलेंडर के केस में ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस बराबर होता है, इसलिए सेंटर से उनकी डिस्टेंसेस बराबर होंगी। ऊपर के सरफेस और नीचे के सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है? h, और सेंटर बराबर डिस्टेंस पर है, तो सेंटर कहां हो गया? उसके मिड पॉइंट पर। तो पूरा अगर h है तो ये कितना रह जाएगा? h/2। और अब इस ट्रायंगल में लगा देंगे हम पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमारी वेरिएबल के बीच में रिलेशन आएगी। तो OB का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल टू होगा OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OB जो है वो है कैपिटल R, OA जो है वो हमने लिया अभी h/2, और AB जो है वो सिलेंडर की रेडियस है तो वो r²। सिंगल वेरिएबल करने के लिए यहां से अगर r² की वैल्यू पुट कर देंगे तो ज्यादा आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी। तो r² निकालते हैं, r² माइनस h²/4 इक्वल टू r²। ये r² की वैल्यू यहां ले लेते हैं। r² की वैल्यू है r² माइनस h²/4 और इंटू में आ जाएगा h। तो वॉल्यूम आ गया पाई r², ये h इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये h³/4। अब सिंगल वेरिएबल में वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का आ गया। अब सिंगल वेरिएबल में आ गया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर वहां से क्रिटिकल पॉइंट इसका फाइंड आउट करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां से अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना होगा? dV/dh पाई
आर स्क्वायर, एच का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1, 3 एच स्क्वायर अपॉन में 4, डिफ्रेंशिएशन कर दिया विद रेस्पेक्ट टू एच, कितना आ गया। अब इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट, देखो मैक्सिमम मिनिमम पहले सिंगल वेरिएबल करना होता है, फिर डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो डिफरेंशिएशन होता है dv अपॉन dh, उसको लेंगे 0 के इक्वल, और वहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। यहां पे वेरिएबल h है तो h की वैल्यू निकालते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 0। पाई तो हट जाएगा, तो पाई हटा करके लिखें तो कितना आएगा, ये आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आएगा 3h स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू आर स्क्वायर, और h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 आर स्क्वायर अपॉन 3। तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो h की वैल्यू कितनी आएगी, h की वैल्यू हो गई 2r अपॉन में √3। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये क्या आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ सिलेंडर। ये लाना था देखो 2r अपॉन √3, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई है। केवल h की वैल्यू 2r अपॉन √3 से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें मैक्सिमम भी दिखाना है। वॉल्यूम जो होना चाहिए वो मैक्सिमम भी होना चाहिए। अभी हमने हाइट निकाल तो दी, लेकिन वॉल्यूम को मैक्सिमम नहीं किया है। तो वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए अब हम करेंगे इसका डबल डेरिवेटिव, d2v अपॉन dh स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव ये आया था, अब इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पाई तो बाहर मल्टीप्लाई में, इसको एज इट इज रखते हैं। ये आर स्क्वायर है, कांस्टेंट है सारा का सारा, डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। इसमें h वेरिएबल है तो माइनस का 6h अपॉन में 4। अब अगर हम यहाँ पर h की कुछ भी वैल्यू डालते हैं, अगर हम h की वैल्यू सपोज के यहाँ पे 2r अपॉन √3 लेते भी हैं, तो ये नेगेटिव साइन तो रहेगा ही, नेगेटिव साइन तो रहेगा। तो इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये वाला नेगेटिव साइन तो रहेगा ही रहेगा, इस नेगेटिव ने तो रहना ही रहना है। तो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव जब होता है तो यहां पर क्या होता है, मैक्सिमम। तो बस हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें पता चल गया कि सिलेंडर का वॉल्यूम जब मैक्सिमम होगा उस टाइम पे h की वैल्यू 2r अपॉन √3 होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम एट h इक्वल टू 2r अपॉन में √3। जब h की वैल्यू 2r अपॉन √3 होगी तब इसका वॉल्यूम जो होगा वो मैक्सिमम होगा। अब अगर इसका मैक्सिमम वॉल्यूम भी चाहिए, उसने क्वेश्चन में मैक्सिमम वॉल्यूम भी पूछा है, तो ठीक है, जो वॉल्यूम की जो टर्म बनी हुई है, एक्सप्रेशन बना हुआ है, वहां पर वैल्यू डाल दीजिए। वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कौन सा, ये रहा, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं। तो वॉल्यूम जो होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू है 2r अपॉन में √3, और यहाँ पर h का क्यूब है तो 1 अपॉन 4, h का क्यूब मतलब 2r अपॉन में √3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करके जो भी आ जाएगा, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, सिंप्लीफाई करके जो भी आएगा वही हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम हो जाएगा सिलेंडर का। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, पाई 2r क्यूब अपॉन √3 माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8r क्यूब अपॉन में 4, √3 का क्यूब करेंगे तो √3 3 बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 बार जो √3 मल्टीप्लाई होगा वो तो 3 बना देगा, 1 रह जाएगा, तो कितना आ गया 3√3। तो पाई, और यहां देखो 4 से 8 कैंसिल भी हो रहा है, 2r क्यूब अपॉन में √3, 2r क्यूब अपॉन में 3√3। बस अब इसको एलसीएम लेना है और आंसर हमें मिल जाएगा। तो 3√3 तो एलसीएम हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, 3 2 6, r क्यूब, ये पूरा ही कैंसिल, तो 2r क्यूब। तो कितना आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, 6r क्यूब में से 2r क्यूब गया तो 4r क्यूब, तो 4 पाई r क्यूब अपॉन में 3√3, इतने यूनिट क्यूब, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और प्लेलिस्ट से बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाय बाय।